तो देखिए बच्चों, एस्ट्रोनॉमी में एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े थे, ठीक ना। देखिए तो एस्ट्रोनॉमी में ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपका क्या चल रहा था एस्ट्रोनॉमी में। अभी आपको हम कंपैरिजन बता रहे थे, अर्थ और जो है सन का कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन चल रहा था, ठीक ना। कि हमारा सन जो है अर्थ से कितना गुना, ग्रेविटी में कितना गुना है, घनत्व में कितना गुना है, ठीक। सन का मास कितना है, मास सन का। उसके बाद आपका जो है अर्थ का मास कितना है, थोड़ा सा ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था सन, सूर्य का जो बाहरी भाग है, बाहरी भाग कितने भाग में बटा है, सूर्य के बाहरी भाग बताओ। सूर्य का बाहरी कितने पार्ट में भाग है, 3 पार्ट में। सूर्य के बाहर का 3 भाग है, कौन कौन सा। एक कोरोना आता है जिसे मुकुट या किरीट के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय उसका ताप कितना होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस ना। उसके बाद फिर क्या आता है, फिर जो अगला उसका मंडल आता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ण मंडल। कौन सा मंडल, वर्ण मंडल का ताप कितना होता है बच्चों, 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 32,000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर आपका अंदर वाला जो मंडल आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल का ताप कितना है बच्चों, 6,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप देखिए, ये तो आपका सूर्य का बाहरी भाग था। अब हम लोग देखते हैं सन और पृथ्वी में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना। कि सन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सन का कंपैरिजन अर्थ से कर दें, ठीक ना। तो देखिए, तो ये जैसे मान करके चलते हैं बच्चों, ये आपका जो है सन है, सन ठीक, सूर्य है, ठीक। ये आपकी क्या है, पृथ्वी, क्या है, ठीक ना। ये क्या है, पृथ्वी, ठीक। अब देखते हैं, जैसे ये सन है तो बच्चों एक चीज जानते हैं, सन का मास कितना होता है उसको जान लीजिए। सन का मास, द्रव्यमान, सन का द्रव्यमान। तो सन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 1.97 × 10 पावर 30 kg। क्लियर। एक चीज जानते रहिए, द्रव्यमान का मतलब सन कितना वजन है, समझ गए। अरे सन का भार है 1%, तो 1.97 × 10 पावर 30 kg। स्पेंड कर दो तो पढ़ ही नहीं पाओगे। 10 पावर 30 का मतलब होता है 1 लिख के 30 जीरो लगाओ, पूरा कर दोगे पढ़ ही नहीं पाओगे। 8 में करो खाना मारा में चल जाएगा। देखो, जब कोई संख्या बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में बदलते हैं। किसमें, पावर के फॉर्म में, समझ गए। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा थोड़ी कुछ होता है, सबसे बड़ा कुछ नहीं होता। बस ये है कि तुम्हारा 0 से लेकर 9 तक के नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। दुनिया का कौन नंबर लो 0 से लेकर 9 में आएंगे, 0 से लेकर 9 तक के बीच में सारे अंक आते हैं, ठीक। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये नंबर सबसे बड़ा नंबर, ऐसा कभी नहीं कह सकते, समझ गए। अरे यहाँ पावर बढ़ाते जो नंबर बढ़ता जाए, कितना बढ़ाओ, बड़ा नंबर नहीं होता, समझ गए। हाँ, छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर, सम नंबर, ये सब आप बता सकते हैं। देखिए द्रव्यमान समझ में आ गया। उसके बाद क्या था बच्चों, देखिए सन जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना गुना, मतलब इसकी ग्रेविटी कितना ज्यादा है इसका, सन का। तो सूर्य का जो बच्चों बता दें, सूर्य का गुरुत्व, सूर्य का गुरुत्व बच्चों पृथ्वी से 28 गुना है। कितना गुना, जानते रहिए। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से कितना गुना है, 28 गुना है। अब सोचो, पृथ्वी पे जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका 28 गुना गुरुत्वाकर्षण किस पर है, सन पे। इसका मतलब है अगर सन के करीब आप किसी प्रकार पहुंच जाते हैं उसका ताप साफ करके, तो सन का एकदम तगड़ा गुरुत्वाकर्षण है, खींच लेगा, एकदम बंटा भर का आदमी बना देगा खींच कर। मतलब इतना तगड़ा ग्रेविटी है उसका। सन किस स्टेट में रहता है पता है, प्लाज्मा स्टेट में रहता है, समझ गया ना। सन किससे मिलकर बना होता है, किसकी गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 75, हीलियम 24। क्लियर। नाभ की संलयन भी इसमें होता है, ये सब समझ ही गया। अब देखिए सूर्य का गुरुत्व है, उसके बाद क्या रेड जायंट, रेड जायंट का मतलब होता है लाल दाना, जो इसके पहले रेड जायंट मतलब लाल दाना होता है। मतलब ये होता है कि एक चमकता हुआ विशालकाय तारा, एक चमकता हुआ विशालकाय तारा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेड जायंट कहते हैं, यानी लाल दाना कहते हैं। समझ में आ गया, वो तो पता, वो लिखे भी थे लाल दाना हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे सूर्य का बच्चों, सूर्य का घनत्व कितना है, देखिए बच्चों सूर्य का जो घनत्व है तो पृथ्वी से 20 गुना है। कितना गुना,
पृथ्वी से 20 गुना, 20 गुना है सूर्य का घनत्व पृथ्वी से। घनत्व मतलब जानते हो डेंसिटी, कितना डेंसर, कितना सघन, समझिए पृथ्वी से बहुत ज्यादा सघन है। उसके बाद सूर्य के बारे में और भी चीजें देखें तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितना होता है, मतलब कितना ऊर्जा पर सेकंड निकलता है सूर्य से, कितना ऊर्जा। तो देखो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितना ऊर्जा निकलता है बच्चा, देख लो 10⁻26 10⁻26 जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना जूल ऊर्जा निकलता है सन से। 10⁻26 जूल एक सेकंड में। 10⁻26 का मतलब समझ पा रहे हैं, एक लिखो 26 जीरो लगा, समझ गए, पढ़ते हो अपना मां टेंथ समझ गए ना। तो ये सब साइंटिफिक लैंग्वेज है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझ गए ना। सूर्य 10⁻26 जूल पर सेकंड होता है। अब उसके बाद और भी क्या है, तो जैसे ये तो सूर्य से निकलने वाली क्या है ऊर्जा है, 10⁻26 जूल पर सेकंड होता है, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर देखा जाए पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो 5.94 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻24 केजी, देखा ये पृथ्वी का द्रव्यमान 5.94 इंटू 10⁻24 केजी, किलोग्राम होता है, केजी मतलब किलोग्राम। अच्छा, अगर हम लोग बच्चों पृथ्वी का घनत्व देखें, घनत्व पृथ्वी का, इसका जो घनत्व होता है बच्चों 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व पृथ्वी का डेंसिटी। अच्छा, घनत्व अगर सूर्य का घनत्व देखना हो तो पृथ्वी से 20 गुना है, इसका मतलब 5 का इसमें 20 पूरा करोगे 100 आ जाएगा, यानी सूर्य का जो घनत्व 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है कि नहीं समझ में, एकदम अच्छे से। उसके बाद देखिए बच्चों, जैसे पता है ना सूर्य पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, पता है। इधर सुनिए, पृथ्वी से जैसे आप हम सभी लोग पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, ठीक ना, सुनाओ, तो हम सभी लोग पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे पृथ्वी पर सूर्य किस दिशा में उगता है, पूरब दिशा में, किस दिशा में, पूरब दिशा में उगता है, अस्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, ठीक। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये जो सन है ये किसका चक्कर लगाता है, सन आकाश गंगा का, जिसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं, उसे दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला चक्कर लगाता है। अच्छा, इसका बताया गया था कितने समय चक्कर वगैरह लगाएगा, सब कुछ बताया था, ये समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कि पता है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है, अरे 365 तो सूर्य का चक्कर पूरा लगाता है 24 घंटे में ना, 24 घंटे, समझ गए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका पॉइंट सब क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, ये बताओ, सपोज दैट आप ये बताएं, जैसे आप मान करके चलिए अगर सूर्य पे, सन पे अगर कोई लैंडिंग करने गया आदमी, सपोज दैट कोई आदमी गया, हालांकि आदमी पहुँच नहीं सकता, अगर आदमी कुछ कोई चीज़ ऐसा पहन मान के गया सूर्य गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, लोहा नहीं, जैसे ऐसा साइंटिस्ट बना सकते हैं कि सूर्य की गर्मी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आदमी थोड़ी बर्दाश्त करना है, वो इंस्ट्रूमेंट बर्दाश्त करेगा जिसमें आदमी बैठा रहेगा। और सपोज करो आप सन पे, सपोज करने की बात है, मानने की बात है, मानने क्या है, अगर आप मान लिए कुछ ऐसा चीज बना लीजिए और उसको पहन लीजिए जिससे सन की लाइट से आप बच सकें, और अगर आप सूर्य के ऊपर गए लैंडिंग करने के लिए चले गए, तो क्या तुम लोग बताओ, क्या ऊपर लैंडिंग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों,